निफ्टीज पर नजर रखिए। आज 5% तेजी, 419 रुपये 99 पैसे पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल मेरे सामने। असीम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत शानदार हेयरिंग हुई बैंक्स पर जो ब्याज पे करना है बोरोवर्स को, जिस पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था। थोड़ी बहुत रिलीफ वहां पर आपको आता हुआ दिखा है सुप्रीम कोर्ट से, और वो हेयरिंग जो है अब 45 दिन बाद दोबारा कंटिन्यू होगी। लेकिन जो लोग टेलीकॉम सेक्टर ट्रैक करते हैं उनके लिए कल एक बहुत ही अहम दिन है। असीम जी इस पर्टिकुलर केस को पिछले 15 साल से मेरे सामने ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। केस है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टेलीकॉम कंपनीज को, भाई आप एक रोड मैप बना के दीजिए कि किस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। ये बात हुई थी पिछले हफ्ते। अब कल क्या होगा, कौन कौन से सिनेरियोज होंगे, वो आपको असीम जी समझाएंगे, जो इस सेक्टर को पिछले 1.5 दशक से मेरे सामने ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। असीम जी देखिए, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एजीआर को लेकर के हियरिंग हुई थी। तब सरकार ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए इतनी बड़ी रकम जो है एक मुश्त पेमेंट करना इनके लिए संभव नहीं है, तो टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर इनको वक्त जो है वो दिया जाता है, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम हम दे सकते हैं, लेकिन कैसे ये वक्त जो है वो दिया जाएगा, पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, कंपनियां कौन कौन से साल कितनी पेमेंट करेंगी, और दूसरा इस पेमेंट को किस तरह से सिक्योर जो है वो किया जा सकता है। सिक्योर करने का मतलब है कि बैंक गारंटी जो है कंपनियां प्रोवाइड कर सकती है, डायरेक्टर्स की पर्सनल गारंटी जो है वो दी जा सकती है। अगर कंपनी देने में भी रकम जो है सफल ना हो, तो क्या डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी जो है वो ली जा सकती है। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने टेलीकॉम कंपनियों से एफिडेविट जो है फाइल करने के लिए कहा था। टेलीकॉम कंपनियों को 5 दिन का वक्त जो है वो दिया था। आज ये वक्त जो है पूरा हो रहा है। हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि देर शाम तक ये टेलीकॉम कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो है वो फाइल कर सकती है और बता सकते हैं किस तरह से ये पेमेंट जो है वो करेंगी। एक बार ये पेमेंट शेड्यूल जो मिल जाएगा तो कल जो है दोबारा से एजीआर पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद इन एफिडेविट के ऊपर जो 20 कंपनियां बताएंगी उसको देखने के बाद फैसला लेगा कि कंपनियों को कितना टाइम जो है वो दिया जा सकता है। खासतौर पर कई कंपनियों के पास फिलहाल जितना लाइसेंस पीरियड बचा है, करीबन 13 साल का पीरियड जो है वो वोडाफोन आइडिया के पास बचा है, 15 साल का पीरियड जो है वो एयरटेल के पास बचा हुआ है। तो उनके आधार पर जितना इनका लाइसेंस पीरियड बचा हुआ है उतना वक्त जो है इनको दिया जा सकता है। तो ये कल के हियरिंग में तय होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है वो लेगा कि कितना वक्त इन कंपनियों को दिया जाएगा और सिक्योरिटीज जो है वो क्या कौन सी ली जाएंगी। चलिए असीम जी जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बेसिक सिर्फ ये बात पता करनी है कल कि कितनी मोहलत मिलेगी इस पेमेंट को करने की। अब आप देखिए, दो बातें आपके सामने हैं। हम लोगों ने भारती एयरटेल पर एक राय ली। डायरेक्टर साहब जरा लंबी अवधि का चार्ट आप भारती एयरटेल का दिखाइए। देखिए स्टॉक पहले ही चलना शुरू हो चुका है इस हेयरिंग से पहले। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2-1 हफ्ते में भारती एयरटेल बहुत ज़बरदस्त प्रेशर में था, और आज एक दिन पहले इस डिसीजन पे आपको स्टॉक देखिए चलता हुआ दिखेगा। लगभग 600 की हाई आपने देखी, और अब वहां से आप देखिए आज इसमें वापस मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर हमारी बहुत ज़बरदस्त नज़र रहेगी। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया का स्टॉक भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आपने एक शानदार तेज़ी कह लीजिए, बहुत ज़बरदस्त बाइंग कह लीजिए, वो आते हुए देखी है। स्टॉक ने एक बहुत शानदार रनअप दिया था लगभग 12.5 रुपये तक, जो इसका राइट्स इशू का प्राइस था, और अब 3 या 4 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक भी आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के हेयरिंग से एक दिन पहले। असीम जी इस स्टॉक को और इस कंपनी को और भारती एयरटेल और इस सेक्टर को बहुत लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ कल भी जुड़िए और इन दोनों जो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है उस पर भी डिस्कशन होता हुआ आपको दिखेगा। फुरिया साहब, वोडाफोन आइडिया पर आपसे क्या राय लूं, लेकिन आपने क्योंकि भारती पर अपना लक्ष्य सेट किया था, तो एक बार पोजिशनली जरा वोडाफोन आइडिया का स्टॉक देखिए, बताइए आपको ये कैसा लगता है। यहाँ पर तो हर 5 पैसे पर आपको 1 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिखेंगे, तो टेक्निकल राय तो लेनी ठीक नहीं होगी, लेकिन एक पोजिशनल कॉल आपको वोडाफोन आइडिया पर जरूर देनी पड़ेगी।
या देखिए, मैं समझता हूँ स्टॉक ने बहुत ही अच्छे से लोअर लेवल में एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया है और करीबन 9 रुपए के ऊपर का एक बहुत ही बड़ा सा शानदार ब्रेकआउट दिया है। लोअर लेवल से अगर हम देखें तो स्टॉक 4 गुना हो गया, लेकिन उसके बाद में जो करेक्टिव मूव आई, उसमें इसने 9 रुपए के पास में बहुत ही एक शानदार सपोर्ट लिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऑल इन ऑल सारा कुछ फेवर में आता है, तो ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक के अंदर करीबन पहले 15 और उसके बाद में 18 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी तरफ से वोडाफोन आइडिया में एक बाई की रेटिंग होगी और मैं समझता हूँ 8.5 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसके अंदर बाई करके चलना चाहिए। टेक्निकल कॉल नहीं है जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, ये एक पोजिशनल व्यू है, क्योंकि 5 पैसे के मूवमेंट पर अगर आपको 1 करोड़ शेयर की सप्लाई आती हुई दिखती है तो वो शायद टेक्निकली सेट नहीं होगा। तो पोजिशनली आपको लंबी अवधि के लिए फूरिया साहब ने सजेस्ट किया है कि वोडाफोन आइडिया में आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। और कल आप हमारे साथ जुड़े रहें। असीम जी बहुत शानदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का केस फॉलो अप आपको करते हुए दिखेंगे। एक स्टॉक जहां पर आपको निचले लेवल से बहुत ही अच्छी बाइंग आती हुई दिख रही है वो है जाइडस वेलनेस। यहां पर 6 या 7 दिन की बहुत ज़बरदस्त गिरावट के बाद स्टॉक दिन के लोएस्ट लेवल 1195 से बढ़कर अब आपके सामने 1220 है। इस स्टॉक की चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि 3 दिन पहले हमारे यहाँ नीलेश शाह साहब आए थे और उन्होंने इस पर चर्चा करी थी। ये उनका पोर्टफोलियो पिक भी था। पहले तो फूरिया साहब से राय लेंगे और फिर आपको इस न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी की एक बाइट सुनाएंगे जो उन्होंने थोड़े समय पहले हमें बताई थी। फूरिया साहब, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके सामने है, बताइए जाइडस वेलनेस आपको कैसा लगता है? देखिए, 1180